अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 है लॉज ऑफ लॉजिक। अप्लाइंग उन्होंने कहा है कि अप्लाइंग करें लॉज ऑफ लॉजिक, लॉजिक्स के कुछ लॉज को अप्लाई करें। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये स्टेटमेंट दी हुई है आपको, उन्होंने कहा है कि इसे सिंप्लीफाइड करें। तो बाय यूजिंग कुछ लॉज को इस्तेमाल करते हुए आपने इन्हें जो है हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, उन्होंने इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर अगर आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, डिमॉर्गन लॉ लगाते हैं, एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं या आइडेम्पोटेंट लगाते हैं, पीछे कुछ प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आए थे, उनको इस्तेमाल करते हुए आपने इन्हें हल करना है। सबसे पहले तो बॉडमस रूल लगता है, ब्रेसिस को हल करते हैं, देन आगे फर्दर कोई भी ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें नॉट और इंटू नॉट को अगर हम अप्लाई करें, नॉट नॉट के साथ अगर अप्लाई करें तो नॉट का नॉट लेंगे तो वो हमने पढ़ा था कि वो पी के बराबर होता है। यहाँ पे ये आ गया, फिर साथ में और है, फिर ये ब्रेस है। अब इस ब्रेस को इसको हमने फिर इसके साथ रखा और आगे इसके बाद और नॉट क्यू रखा। जब पी और पी बराबर होता है पी के, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए थे, और ये उन्होंने कहा जी ये इसके बराबर होता है, तो फिर ये इसकी सिंप्लाइड स्टेटमेंट फॉर्म बनती है। जो हमने ऑपरेशन किया वो यहाँ पे हमने लिखे हुए कि डी मॉर्गन लॉ था ये, ठीक है। यहाँ पे ये डबल नेगेटिव लॉ था, ये चीज़ है कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर होती है। उसके बाद यहाँ पे आर लगा है, ये इसके बराबर होता है। एस, ये क्वेश्चन आप लोगों ने वैसे भी ध्यान में रखने हैं, ये पेपर में आ जाते होते हैं अक्सर। उन्होंने कहा जी इसको इक्विलेंस, इसके इक्विलेंस का है, ये इक्विलेंस का साइन है, इसे आपने जो है इक्वल लाना है कि ये चीज़ पी के बराबर है। यहाँ पे फिर वही डी मॉर्गन लॉ लगा, नॉट नॉट के साथ लगा, फिर पी आ गया, फिर इसको इसके साथ रखा, फिर पी को फिर नॉट क्यू को एंड लगाया क्यू के साथ, और वो नॉट क्यू एंड क्यू जो है वो सी के बराबर होता है। पी और सी अगर लें तो हम वो आइडेंटिटी के बराबर होती है। इसी तरह हाँ नीचे है सेम इसी तरह एक्सरसाइज। उन्होंने कहा जी यूज द लॉजिकल टू रीराइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस मोर सिंपलीफाई। उन्होंने कहा इसको इस्तेमाल करते हुए इन्हें और सिंपलीफाई करें। इट इज़ नॉट ट्रू दैट आई एम टायर्ड एंड यू आर स्मार्ट। तो आई एम नॉट टायर्ड और यू आर नॉट स्मार्ट, ये उन्होंने इसे सिंपलीफाइड किया हुआ है। इसी तरह बाकी सेंटेंसेस है। उसके बाद है कंडीशंस। कंडीशन क्या होती है कि अगर ये नहीं तो ये, या ये हो तो यूं हो, तो इस तरह होना चाहिए, इस तरह हो तो इस तरह हो, यानी इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। इफ़ यू अर्न एन ए इन मैथ देन आई विल बाई यू ए कंप्यूटर। उन्होंने कहा है कि अगर आप मैथ में ए ग्रेड लेते हैं तो आपको जो है वो कंप्यूटर ख़रीद के दिया जाएगा, या आप ले सकते हैं, या मैं ख़रीद के आपको दूंगा लेके। तो यहाँ पे पी जो है वो एक स्टेटमेंट है, क्यू जो है वो दूसरी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा पी में क्या, यू आर अर्न एन ए इन मैथ, आप मैथ में अगर ए ग्रेड लेते हैं, आई विल बाई यू ए कंप्यूटर, मैं आपके लिए कंप्यूटर खरीद के दूंगा या आपको एक कंप्यूटर। और हालांकि उन्होंने कहा था कि एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट क्या है कि अगर पी ट्रू होती है देन क्यू ट्रू होती है, और अगर और इसे सिंप्लीफाई करें इफ पी देन क्यू, यानी यहाँ पे ये स्टेटमेंट इफ देन की इस्तेमाल हुई है कि अगर पी होगा तो क्यू होगा, यानी अगर वो मैथ में ए ग्रेड लेता है तभी वो उससे कंप्यूटर लेके देंगे। तो इसे कहते हैं कि इम्प्लाइज, ठीक है। अगर पहली स्टेटमेंट होगी तभी दूसरी होगी, ये इम्प्लाइज का साइन है सेंटर में जो एरो लगा हुआ, यानी ये कंडीशनल भी कहलाता है। अब कंडीशनल में क्या है जी, कंडीशनल में उसने कहा है कि इफ पी इम्प्लाइज टू क्यू इज फॉल्स। फॉल्स कब होगा, अगर पी ट्रू हो, अगर पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, अगर पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो देन ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। अब यहाँ देखें उसने कहा है P इम्प्लाइज टू Q सिर्फ उस वक्त फॉल्स होता है जब P तो ट्रू हो लेकिन Q फॉल्स हो, और अदरवाइज क्या आएगी, ये ट्रू ही होगा। अब यहाँ पे उसने कहा जी ये कंडीशन है, इसे आप हाइपोथेसिस भी कहते हैं या एंटीसीडेंट भी कहते हैं। एंटीसीडेंट है क्या, इसमें में P कंसीक्वेंट कहलाता है और इसमें Q जो है वो एंटीसीडेंट कहलाता है, यानी हर पहला हिस्सा कंसीक्वेंट कहलाता है और हर दूसरा हिस्सा एंटीसीडेंट कहलाता है। यहाँ पे P दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है। इसमें अब आप टेबल देखें इम्प्लाइज का कि P ट्रू है, Q भी ट्रू है, देन ट्रू। फॉर एग्जांपल अगर वो ए ग्रेड ले लेता है मैथ में तो उसे घर वाले कंप्यूटर लेके देंगे, ये आ गया जी, उसे लेके देंगे।
अगर वो ए ग्रेड ले लेता है लेकिन घर वाले नहीं मान रहे तो वो नहीं लेके देंगे। अगर वो ए ग्रेड नहीं लेता लेकिन घर वाले कंप्यूटर लेके दे दें तो फिर ये यहाँ पे आ गया। तो अगर वो फेल हो जाए, ग्रेड भी वही आ गया और ये भी आ गया, देन वो उसे क्या है कि उनकी चॉइस है, वो लेके दे देते हैं या ले देते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि उसने कहा है कि अगर पी, यहाँ पे उसने स्टेटमेंट कहा हुआ है इफ पी इज फॉल्स, अगर पी फॉल्स हो और क्यू जो है क्यू भी फॉल्स हो, ठीक है, पी फॉल्स हो और क्यू भी फॉल्स हो, देन ट्रू होता है, अदरवाइज इट इज ट्रू। अगर पी फॉल्स होगा, क्यू ट्रू होगा तो फिर ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, इसमें क्या है कि पी अगर फॉल्स हो, क्यू अगर ट्रू हो तो फिर ये ट्रू होता है। दो ट्रू हो तब भी ट्रू होता है, दो फॉल्स हो तब भी ये ट्रू होता है। पी अगर ट्रू हो, क्यू फॉल्स हो तो ये फॉल्स होता है। बाकी हर स्टेटमेंट के लिए ये ट्रू होता है। दोबारा सुन ले एक बार, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉल्स कब होता है, जब पी तो ट्रू हो, ठीक है, ये वाली लाइन में हाईलाइट कर देता हूँ, पी तो ट्रू हो लेकिन क्यू फॉल्स हो, तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू होता है। अब नीचे उसने क्या कंडीशंस लगाई हुई हैं कुछ स्टेटमेंट के ऊपर, अगर 1 इज इक्वल टू 1 के एंड देन 3 इज इक्वल टू 3 होगा, देन ये ट्रू है। अगर 1 तो 1 के ही बराबर हो लेकिन 2 3 के बराबर हो, देन ये फॉल्स है। इसी तरह नीचे फर्दर दी हुई है। अल्टरनेट में क्या होता है कि इफ पी देन क्यू, नॉट क्यू पी अनलेस क्यू। ये कुछ उन्होंने अल्टरनेटिव इस्तेमाल की हुई है, यानी इनके अल्टरनेट ये होते हैं। इसी तरह नीचे है, अब यहाँ पे इम्प्लाइज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा जी एक इसका ट्रूथ टेबल बनाए। ट्रूथ टेबल में पी क्यू नॉट पी, पी और नॉट क्यू, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर इम्प्लाइज लगाए इसके साथ। पीछे हम पढ़ के आए थे कि अगर पी ट्रू हो क्यू फॉल्स हो तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। यहाँ पे भी इसी तरह ये देखें, पी ट्रू है यानी ये पहले वाली रकम है, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये ट्रू, दो ट्रू हो तब भी ट्रू होता है। इम्प्लाइज की अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसी तरह नीचे है, पहले आपने इम्प्लाइज लेने हैं फिर आपने उनका एंड लेना है। यहाँ पे क्या है कि पी इम्प्लाइज क्यू, यानी पी और क्यू की वैल्यूज में ये आ गई, पी ट्रू हो क्यू फॉल्स देन फॉल्स है, ये आ गया फॉल्स, ये और ये इसका फॉल्स आ गया, बाकी सारे ट्रू हैं। इसी तरह नॉट पी और आर का जब आपने इम्प्लाइज लेना है, ये नॉट पी है और ये आर वाला है, फॉल्स ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ये भी ट्रू होगा। इसी तरह ये सारे यहाँ तक। और यहाँ पे क्यों फॉल्स हुआ है कि ट्रू फॉल्स हमने पढ़ा था पीछे के फॉल्स होता है, और इसी तरह ये ट्रू और ये फॉल्स फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू, फिर बाद में उसका सिंपल एंड लिया। उसके बाद है इक्विवेलेंस इन वैल्यूटिंग, ठीक है। अब इक्विवेलेंस को इस्तेमाल करते हुए कि आपने पी इम्प्लाइज क्यू क्या बराबर होता है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी के, अगर ये बराबर होता है तो सेम इसका आंसर आएगा। एक आप देख रहे हैं कि पी इम्प्लाइज क्यू का ये आंसर है और नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी का आंसर ये है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये वाले आंसर, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस है। सेम एग्जांपल नीचे भी वही है, और यहाँ पे क्या है, इनवर्स है उसका इस्तेमाल किया हुआ कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। और उसने कहा था कन्वर्स, द इनवर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट ये इसके बराबर होता है अगर इनवर्स नॉट इक्विवेलेंट एंड शुड हैव बी सीन इन द ट्रूथ टेबल। उसने कहा कि इनवर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता, वो इक्विवेलेंट नहीं होता उसका, यानी पी इम्प्लाइज क्यू का जो है वो नॉट पी इम्प्लाइज क्यू के साथ इनवर्स नहीं ट्रू। क्यों नहीं ट्रू जी? क्योंकि अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अगर जगह ही बदल देंगे देन रिजल्ट भी तो चेंज होगा। इसलिए ये ट्रू है यहाँ पे कि फॉल्स वाले की जगह ट्रू आ जाता है और ट्रू वाले की जगह फिर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है। इसी तरह ये और ये इस तरह ये टेबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे उसने लिखा है अगर टुडे इज फ्राइडे, अगर आज जुम्मा है, ठीक है, देन 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और नीचे दिया हुआ उसने इफ टुडे इज नॉट फ्राइडे देन 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5। यानी ये कुछ इनवर्स उसने लिखे हुए हैं, अगर 2 + 3 बराबर हो 5 के तो फिर फ्राइडे है, अगर नहीं है तो नहीं है। इसी तरह नीचे फिर उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यहाँ पे फिर वही नॉट द सेम उसने बताया हुआ है, हल किया हुआ है। ऊपर दो वैल्यू सेम है इसलिए उसने वो हाईलाइट नहीं की, ना ये वाली की है। यहाँ पे उसने कहा है कि इनवर्स सेम नहीं है इसलिए ये सेम नहीं है। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 शुरू हो जाता है। फिर फिलहाल के लिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।